गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी। और अभी मैं बता दूँ, इस वक्त मेरे घर पे बहुत ही कम लोग हैं, मतलब है ही नहीं, या फिर मैं अकेला हूँ। तो मैं बीच में शायद से स्टोरी क्विट कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है हॉरर ये स्टोरी। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। रात के 12:30 बज रहे थे। कोल्हापुर में धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के भाई छात्रों की भाई बस। भाई मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, हर कहानी ऐसे ही क्यों स्टार्ट होती है? कभी दिन के टाइम में क्यों नहीं होती? रात को कभी गाड़ी जा रही होगी या फिर कोई आदमी सुनसान जा रहा होगा, ऐसे करते भाई कहानी की शुरुआत। जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थक कर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास भी किस एंगल से छात्र लग रहे थे भाई? वो किस एंगल से छात्र लग रहे हैं भाई? वो 4 बच्चों के पापा लग रहे हैं, उनके दादा लग रहे हैं। किस एंगल से भाई तुमको वो छात्र लग रहे हैं? सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। भाई बस ड्राइवर की तुम आंखें देखो भाई, मेरे को लग रहा है इसकी आंखें बंद होगी और बस सीधा भाई गिरेगी कहीं ना कहीं। आंखें देखो तुम इसकी। इतना बुरा हूँ मैं माँ। उनके बगल वाली सीट पर प्यून पांडू मामा बैठे हुए थे कि तभी बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आया। विजय मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी। पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला। ना किसी से बनती थी, ना ही उसका कोई दोस्त था। वो दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा, वे बोले और फिर आंखें बंद कर सो गए। शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधे धाराशिव जाकर भाई कैसे सारे है भाई, टाई वाई ऐसे पहने लग रहे प्रोफेसर टाइप, और हिंदी बोल रहे हैं भाई, हिंदी। वॉशरूम की जगह भाई हिंदी बोल रहे हैं। गई। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गए। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वो दोनों अलग अलग झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने गए। श्याम, भाई क्या है भाई, इतना भरोसा भी नहीं है दोस्ती में भाई। अरे मैं बात बताता हूँ आपको। एक बार ऐसी शायद से हुआ था, मैं और मेरा दोस्त भाई एक ही साथ, वो इधर खड़ा है मैं इधर खड़ा हूँ। ऐसे नहीं कि वो इधर खड़ा है मैं इधर खड़ा रहूंगा ना, वो इधर खड़ा है तो मैं भी इधर ही खड़ा रहूंगा। इतना भरोसा नहीं है भाई इन लोगों को। टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में चुभा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और पियून भी नीचे उतरे थे। वो सब बस में वापस चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। सर, वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? प्यून ने अगली सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा। हिंदी में चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को। भाई ये बात बताऊँ, क्या है ये रहे और फट मेरी रही है, क्योंकि इस टाइम मैं घर पे अकेला हूँ भाई, घर पर कोई नहीं है। क्या है ये रहे और फट मेरी रही है इधर। ये बस का डिजाइन मेरे को आरसीबी जैसा लग रहा है भाई, फटा पुराना, 18 साल पुरानी बस होगी। पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आप पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था।
या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। शक्ल से तो नेपाली नहीं लग रहा, नेपाली अच्छी बातें कर रहा है। ओ सब्जी मोमोज खाओगे, सब्जी सब्जी बस में बैठ जाओ, ऐसी बातें कर रहा है ये भी। तो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है, प्यून घबराते हुए बोला। अरे कुछ खतरनाक नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है, विकास सर बोले। ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। नहीं सर, छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। वो रात के बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर, श्याम ने डरावनी आवाज में कहा। सर इस का कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें। और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है। पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर। भाई मेरे को समझ नहीं आई सर के इधर क्या है, अब दिखा तो आपको दोबारा रुको। बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है। पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ, उन्होंने डांटते। ये भाई ये क्या है यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आया अभी तक क्या है। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। और पीछे वाले देखो कहाँ देख रहा है, प्यार हो गया लगता है पीछे वाले को उससे। हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता, श्याम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन यह चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी, वो मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे। बीच बीच में मैंने बोला नहीं था कि नींद में होगा वो, उसके आंखें बंद होगी और बस पूरी टपक जाएगी। जब गा रहे थे, विजय मामा बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो रही है। वो जंगल तो कब का पीछे छूट गया है ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम? सर हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है, क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आई है जहां से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो, अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है। और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान वीरान जगह। इनको जो पीछे का गाना है ना भाई, मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि मेरे घर पे भी कोई है भाई, डर लग रहा है मेरे को ऐसा। पर पहुंच गई जहां पर वो कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई। माफ करो भाई, अभी मेरे घर पर कोई नहीं है तो मैं वीडियो अभी बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका, तो तुम लोग मेरे को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में तुम 15 लाइक कंप्लीट करवा देना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा। तो भाई अभी मेरी फट रही है, अभी घर पर मेरे कोई भी नहीं है, ना ऊपर कोई है ना नीचे कोई है, घर पर अकेला हूँ। ऐसी कहानियाँ नहीं देखी जाती मेरे से अकेले में। सो प्लीज़ गाइस माफ़ कर दीजिएगा। अगली वीडियो आएगी बहुत ही जल्द।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।